Are you aware of the latest notification of Health Ministry of Kyrgyzstan and still planning for MBBS in Kyrgyzstan? Hi guys, here is the latest update released by the Health Ministry about Medical Institution of Kyrgyzstan. You should be very alert and know before taking the admission in Kyrgyzstan. किर्गिस्तान के हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा 17 प्राइवेट कॉलेजेस का लाइसेंस रिवोक होने वाला है, जिसमें मेडिकल और फार्मेसी की पढ़ाई कराई जाती थी। और अगर हम पिछले कुछ साल का डेटा चेक करें तो किर्गिस्तान के कुछ 1-2 कॉलेजेस में बिहार और यूपी के मैक्सिमम स्टूडेंट्स जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फेक प्रमोशंस बाय एजेंट्स एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जो कि अब वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन एनएमसी ने भी रिलीज़ कर दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ और आप भी उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मेंशन किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस रिस्पॉन्सिबल है फॉर लाइसेंसिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इशू करने का ग्राउंड है क्लिनिकल साइट्स, प्रेमिसेस एंड टीचिंग स्टाफ। And he has cleared that he can close them because the Ministry of Health issues a certificate of the presence of clinical sites और वो इन सर्टिफिकेट्स को रिवोक कर रहे हैं और अब वो लाइसेंस इनवैलिड है। एंड ही हैज़ मेंशन कि वो सारा कुछ उन्होंने एनालाइज करने के बाद और गो थ्रू करने के बाद ही डिसाइड किया है, बिकॉज़ उनका कहना है कि ऐसे जगह स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे जहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं होगी, जैसे क्लिनिकल साइट्स, मॉर्ग और पेशेंट्स। और जब उनसे ये क्वेश्चंस पूछे गए कि हाउ दीज सर्टिफिकेट्स वर इशूड देन, तो उनका रिप्लाई था कि दे वर इशूड 5 to 10 years ago and were issued for money। और उन्होंने ये भी बताया कि ऑल दीज प्रोसीजर्स ऑफ रिमूविंग विल बी डन बिफोर September 1st, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ न्यू एकेडमिक ईयर। उन्होंने ये बताया कि फॉरेन स्टूडेंट्स से जो फीस है वो बहुत ज़्यादा चार्ज की जाती है और जो फैसिलिटीज़ और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है। बट अदर देन दिस, जो KRSU है, KSMA है और OSH है, इनका जो लाइसेंस है वो रिमेन रहेगा। ऑल्सो ही वॉज कंसर्न कि 10 से 15 साल के बाद हमें कैसे डॉक्टर्स ट्रीट करेंगे जिनके पास बेसिक नॉलेज लैक करती है। एंड ही मेंशन दैट आवर कमीशन विल चेक द इंटायर क्लिनिकल बेस ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस और जो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करेंगे और प्रूव करेंगे, जैसे क्लिनिकल फैसिलिटीज़ और टीचिंग स्टाफ्स, तो उन्हें उनका सर्टिफिकेट वापस मिल जाएगा, मतलब उनका लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स जो इन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं जिनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, वो अपना ट्रांसफ़र करा लेंगे ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ का ग्रेड्स वहाँ से हायर है। मिनिस्ट्री ने ये भी कंफर्म किया है बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन नहीं है और फिर भी पैसों के लिए फॉरेन स्टूडेंट्स का एडमिशन ले रहे हैं। उन्होंने ये बताया है कि 2020 में पाकिस्तान ने बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को ब्लैकलिस्ट कर दिया था एंड द रीज़न वाज इन सारे इंस्टीट्यूट के 90% स्टूडेंट्स लाइसेंस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते थे। तो अब उनका कहना है कि पूरी टीम और काउंसिल सारे नेसेसरी मेजर्स लेगी सो दैट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो भी है वो और ना बिगड़े। उन्होंने बताया कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए क्लिनिकल बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उनकी टीम का ये भी कहना है कि लास्ट 10-15 साल में जो इंस्टीट्यूट ओपन हुए हैं वो एजेंट्स और कंसल्टेंट्स के द्वारा ओपन हुए हैं, जो स्टूडेंट्स से ह्यूज अमाउंट चार्ज करते हैं और कोई फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ 6 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका क्लिनिकल बेस है और जो बाकी के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके साथ अग्रीमेंट बेसिस पे पढ़ाई करा रहे हैं। मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि
मेडिकल इंस्टीट्यूशंस रन करने के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और जो उनके पास नहीं है, और टीचर्स और टीचिंग स्टाफ्स भी डिग्री और क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते हैं। 40% से ज़्यादा फुल टाइम टीचिंग स्टाफ्स डोंट इवन स्पीक एंड टीच इन इंग्लिश। और भी बहुत सारी कमियां हैं जिनके ऊपर काम किया जाएगा। सो गाइज, ये थी जो भी मिनिस्ट्री का जो कंसर्न था इन सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, जो कि स्टूडेंट्स के फेवर में लिया जा रहा है, ताकि आप इन सारे जो भी इंस्टीट्यूशंस में स्कैम हैं उनसे बचें। और ये जो सारी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि सारे स्टूडेंट्स अवेयर हो जाएं इफ़ दे आर प्लानिंग और इफ़ दे आर गोइंग टू किर्गिस्तान फॉर परस्यूइंग देयर MBBS. So guys, I hope you found this video useful, and if you like this video, don't forget to give a thumbs up, and if you are new, please subscribe to our channel. Thank you for watching and bye bye for now.